हेलो व्यूअर्स और स्वागत है आपका एक बार फिर से देसी कोडिंग एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एरे लिस्ट की। जावा में जब डेटा स्ट्रक्चर्स की बात होती है तो सबसे पहले हम एरे के बारे में सीखते हैं, फिर हमारे पास आता है एरे लिस्ट। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये समझेंगे कि एरे लिस्ट होता क्या है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एरेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर वैल्यूज। हमने एरे वाले ट्यूटोरियल में सीखा था कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर वैल्यूज, और अगर हमें जावा में कोई एरे डिफाइन करना है तो हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से बताते हैं कि वो एरे है, एरे का नाम देते हैं और न्यू एरे बनाते हैं एंड उसका साइज डिफाइन करते हैं। तो एरे में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका साइज फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एरे बनाया जिसमें मैंने 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर किए 0, 1, 2। अगर मुझे इसमें एक चौथा वैल्यू स्टोर करना है तो ये मुझे ये काम नहीं करने देगा बिकॉज इसका साइज पहले से डिफाइंड है। अगर प्रोग्राम लिखते टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे 4 वैल्यूज चाहिए, तो मुझे एक नया एरे डिफाइन करना पड़ेगा और इस एरे का साइज 4 बनाना पड़ेगा। तो साइज इसका फिक्स्ड रहता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ एरे। इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विथ डायनामिक साइज। डायनामिक साइज का मतलब वी कैन ऐड और रिमूव वैल्यूज एट एनी टाइम। मुझे कोई फिक्स्ड साइज नहीं बताना होता। हम एरे लिस्ट डिक्लेयर करने के बाद उसमें कितनी भी वैल्यूज ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब एरे लिस्ट का सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहली चीज, एरे लिस्ट बाय डिफॉल्ट हमारे पास यूज नहीं करने के लिए अवेलेबल होता है। एरे लिस्ट java.util पैकेज का हिस्सा होता है, तो हमें एरे लिस्ट को यूज करने के पहले import java.util.arraylist ये लिखना पड़ेगा। So we have to import the ArrayList class from java.util package so that we can use it. तो ये हो गया पहला स्टेप। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेयर करने का सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे ArrayList, उसके बाद एक एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे डेटा टाइप, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्पेस और यहाँ पे हम देंगे अपने एरे लिस्ट का नाम, जो भी वेरिएबल का नाम है, और उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल टू, फिर लिखेंगे न्यू क्योंकि हम एक नया एरे लिस्ट बना रहे हैं, फिर से लिखेंगे एरे लिस्ट और इसको डबल पैरेंथेसिस से क्लोज करेंगे। तो ये तरीका होता है एरे लिस्ट डिक्लेयर करने का। इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने ये देखी कि यहाँ पे हम कोई साइज नहीं बता रहे हैं। साइज इनिशियली इसका 0 है, जैसे जैसे हम इसमें वैल्यूज ऐड करते जाएंगे इसका साइज बढ़ता जाएगा और जैसे वैल्यूज रिमूव करेंगे साइज घट जाएगा। तो जावा में इसे कुछ इस तरह लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्ट्रिंग वैल्यूज लेनी है तो मैं लिखूंगा एरे लिस्ट स्ट्रिंग। अब इसका नाम रख देते हैं से फ्रूट्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट और पैरेंथेसिस क्लोज एंड ओपन। तो इस तरह से हम एक एरे लिस्ट जावा में डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं एडिंग एलिमेंट्स की। एरे लिस्ट में वैल्यूज कैसे ऐड करें? तो जब मैंने एरे लिस्ट डिफाइन कर दी, फॉर एग्जांपल एरे लिस्ट स्ट्रिंग फ्रूट्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, अब मैं इसमें ऐड कर सकता हूं वैल्यूज ऐड कीवर्ड से। ओके, ऐड एक मेथड होता है एरे लिस्ट में टू ऐड वैल्यूज टू द एरे लिस्ट। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह लिखेंगे। सिंटैक्स इसका ये होता है एरे लिस्ट का नाम डॉट ऐड पैरेंथेसिस ओपन, यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे पैरेंथेसिस क्लोज। ये तरीका होता है इसमें वैल्यू ऐड करने का। तो हमने जो एरे लिस्ट बनाया फ्रूट्स, उसमें अगर हमें वैल्यूज ऐड करनी है तो हम लिखेंगे फ्रूट्स डॉट ऐड मैंगो। अब इसमें मैं कितनी भी वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ बिकॉज मैंने बताया साइज डायनामिक होता है इसका।
तो मैं इसमें 2, 3, 4, 5 जितने भी मुझे फ्रूट्स ऐड करने हैं मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं रिमूविंग एलिमेंट्स में। रिमूविंग एलिमेंट्स के लिए हमें ऐड के जगह दूसरा मेथड यूज करना पड़ता है, उस मेथड का नाम है रिमूव। ठीक है, तो उस मेथड को कुछ इस तरह यूज किया जाता है, एरे लिस्ट का नाम डॉट रिमूव और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने बनाना और मैंगो ऐड किया है, मुझे बनाना रिमूव करना है, तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स डॉट रिमूव बनाना कर दूँ। ठीक है, अब जैसा कि मैंने समझाया कि इसका साइज डायनामिक होता है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं जब मैंने ये दो वैल्यूज डाली तो एरे लिस्ट का साइज 2 हो गया, मैंने बनाना रिमूव किया तो एरे लिस्ट का साइज 1 हो गया। अब इसमें से वैल्यू रिट्रीव कैसे करते हैं? ठीक है, तो हाउ टू गेट वैल्यूज फ्रॉम एरे लिस्ट। जैसा कि हम एरे में जानते हैं कि एरे में हमें इंडेक्स का यूज करना पड़ता है वैल्यूज लेने के लिए, यहाँ पे वैल्यू लेने के लिए हमारे पास एक गेट कीवर्ड होता है। गेट के साथ हमें इंडेक्स यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो अगर 0 इंडेक्स पे है, बनाना 1 इंडेक्स पे है, तो हम मैंगो की वैल्यू अगर प्रिंट करना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट फ्रूट्स डॉट गेट 0, क्योंकि 0 इंडेक्स पे मैंगो है। या गेट 1 लिखेंगे तो हमारे पास फ्रूट्स डॉट गेट 1 में बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेन चीजें थी कि एरे लिस्ट बनाते कैसे हैं, उसमें वैल्यूज कैसे ऐड करते हैं और वैल्यूज रिमूव कैसे करते हैं और वैल्यूज गेट कैसे करते हैं। अब जैसे एरे में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लेंथ, जिससे हमें पता चलता है कि एरे का साइज क्या है। एरे लिस्ट में ये हमें साइज से पता चलता है। साइज एक मेथड है जो कि हम एरे लिस्ट के साथ लगाएंगे, जैसे फ्रूट्स डॉट साइज ऐसा अगर लिखेंगे तो ये हमें एक इंटीजर वैल्यू देगा जो ये हमें बताएगा कि साइज क्या है एरे लिस्ट का। तो अब ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, एरे क्या है, एरे लिस्ट कैसे उससे डिफरेंट है, डायनेमिक साइजिंग कैसे होती है, कैसे वैल्यूज ऐड करें, कैसे वैल्यूज रिमूव करें। अब इसका एक इम्प्लीमेंटेशन हम क्विकली देखते हैं एक्लिप्स में। तो एरे लिस्ट का एग्जाम्पल देखने के लिए मैंने एक नया क्लास बना लिया, एरे लिस्ट एग्जाम्पल। अब एरे लिस्ट पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि एरे लिस्ट ज़रूरी क्यों है। तो पहले देखते हैं कि एरे में हमारे साथ क्या प्रॉब्लम थी। सपोज मेरे पास ये एरे है, एरे फ्रूट्स, जिसका साइज 3 है और मैंने उसमें 3 वैल्यूज डाल दी और मैंने पहली वैल्यू प्रिंट कर दी। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये आराम से मुझे एरे लिस्ट का एरे का वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसमें एक और वैल्यू ऐड करनी है और मैं लिखूं 3 और इसमें लिख दूं स्ट्रॉबेरी और इसे रन करने की कोशिश अगर मैं करूंगा तो मुझे ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देगा। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मतलब मैंने साइज 3 डिफाइन किया है बट मैं 4 वैल्यूज डाल रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम होता है एरेज के साथ। अब इसी को देखेंगे कि लिस्ट में ये काम कितनी आसानी से हो जाएगा। तो अब ये एरे को हटाते हैं और यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.arraylist, जैसा मैंने आपको बताया, और यहाँ पे लेट्स डिफाइन अ लिस्ट। एरे लिस्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप देना पड़ेगा, फ्रूट्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये हमारा एरे लिस्ट डिफाइन हो गया। अब इसमें वैल्यूज कैसे ऐड करते हैं, फ्रूट्स डॉट डॉट ऐड मैंगो। सिमिलरली हम बाकी वैल्यूज भी इसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स डॉट ऐड बनाना, फ्रूट्स डॉट ऐड गुआवा, और इसको हटा देंगे और यहाँ पे गुआवा भी लिख देंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक एरे लिस्ट डिफाइन किया ऑफ टाइप स्ट्रिंग, उसका नाम हमने फ्रूट्स दिया और बोला कि ये न्यू एरे लिस्ट है। इसमें हमने ऐड मेथड को यूज करके 3 वैल्यूज डाले। अब लेट्स प्रिंट फ्रूट्स का फर्स्ट एलिमेंट।
मैंने आपको बताया था फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करने के लिए हमें इसमें गेट मेथड का यूज करना पड़ता है और इसमें इंडेक्स देनी पड़ती है, लेट्स से इंडेक्स 0। अब इसको रन करें, हमें आराम से मैंगो प्रिंट हो गया। अब मुझे इसमें एक और फ्रूट ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रॉबेरी और मैंने लिख दिया थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स को प्रिंट करना है। इसने स्ट्रॉबेरी प्रिंट कर दिया। सेम प्रॉब्लम एरे में जब मैंने ऐड करा था एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, उसने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड दे दिया था बिकॉज उसका साइज पहले से डिफाइंड था। इसमें हम साइज डायनामिक रखते हैं, तो कितने भी आप एलिमेंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं एक और फ्रूट ऐड कर दूंगा, लेट्स से जेली व्हाटएवर। अब मैं इसको फोर्थ इंडेक्स प्रिंट करूंगा, तो ये आराम से प्रिंट कर देगा। अब हम इसमें से वैल्यूज रिमूव भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे गुआवा की वैल्यू रिमूव करनी है। अभी मैं फ्रूट्स का अगर साइज प्रिंट करूं, तो लेट्स सी ये साइज क्या देता है। ये साइज दे रहा है 5 बिकॉज आई हैव एडेड 5 फ्रूट्स। अब मैं गुआवा की वैल्यू रिमूव करता हूँ, फ्रूट्स डॉट रिमूव। अब मैं इसको रन करूंगा, तो ये मुझे साइज 4 देगा क्योंकि गुआवा की वैल्यू इसने हटा दी। तो कैसे हम देख सकते हैं, इसने साइज को डायनामिक रखा हुआ है एरे लिस्ट में। अब और एक चीज देखते हैं, एरे लिस्ट में हम डायरेक्टली पूरा का पूरा एरे लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप एरे प्रिंट करेंगे तो आपको इंडेक्स देना जरूरी होता है, इस तरह से कुछ, बट एरे लिस्ट में आप पूरा का पूरा लिस्ट एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्रूट्स प्रिंट किया, इसने सारे फ्रूट्स एक बार में प्रिंट कर दिए। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, हमने देखा गेट करके प्रिंट कैसे करते हैं। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी इसमें होती है कंटेन्स मेथड। कंटेन्स मेथड बहुत ही यूजफुल मेथड होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि किसी एरे लिस्ट में कोई फलाना वैल्यू है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं फ्रूट्स डॉट कंटेन्स लेट्स से लीची, अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो ये मुझे फॉल्स वैल्यू देगा क्योंकि मेरी लिस्ट में लीची नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मैंगो लिखता हूँ और इसे रन करता हूँ, ये मुझे ट्रू वैल्यू देगा। तो कंटेन्स मेथड भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है। तो हमने कौन कौन से मेथड सीखे, पहला तो ऐड मेथड जिससे हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, फिर रिमूव मेथड जिससे हम एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं, गेट मेथड जिससे हम एलिमेंट्स गेट कर सकते हैं, और कंटेन्स मेथड जिससे हमें पता चलता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू एरे लिस्ट में है या नहीं। हमने साथ साथ साइज मेथड भी सीखा जिससे हमें पता चलता है एरे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एरे लिस्ट जावा में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, तो इसमें मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप जावा डेवलपर बनना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड्स ऐड, रिमूव, गेट, कंटेन्स, साइज, ये आप ध्यान में रखें। और भी कई तरह के मेथड्स होते हैं। अगर आप एक्लिप्स में फ्रूट्स डॉट लिखें तो आप देख सकते हैं ऐड, ऐड लास्ट, क्लोन, कंटेन्स, फॉर ईच, गेट क्लास, कई तरह के मेथड्स होते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जावा में जब हम बिगिनर हैं तो हम ये 5 मेथड्स को ध्यान में रखें कि एरे लिस्ट में ऐड, रिमूव, गेट, कंटेन्स कैसे किया जाता है। तो इसी के साथ आज का इस छोटा सा ट्यूटोरियल को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।